डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड्स में देखिए न्यूमेरिकल है श्रेणी और समांतर क्रम में धारितों का संयोजन के आधार पर। तो यहाँ देखिए 4 संधारित्र दिए हुए हैं जो कि निम्न परिपथ द्वारा जोड़े गए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले चारों पर एक नाम रख देते हैं। जैसे इस पर C1, ये C2, ये C3 और ये C4, चारों का नाम रख दिए। अब हम यहाँ पहचान करते हैं कि कौन सा श्रेणी क्रम में और कौन सा समांतर क्रम में है। तो यहाँ इन दोनों में देखो C1 और C2 दोनों एक साथ जोड़े गए हैं। अगर हम इधर A और B से बैटरी को जोड़ देते हैं तो ये दोनों एक साथ जोड़े गए हैं, नीचे ये दोनों एक साथ जोड़े गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, C1 और C2 दोनों श्रेणी क्रम में और C3 C4 ये दोनों अलग श्रेणी क्रम में हैं। तो पहले हम श्रेणी क्रम का रिजल्ट निकाल देते हैं परिपथ से। C1 और C2 तथा C3 और C4 दोनों श्रेणी क्रम में हैं। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो दोनों का रिजल्ट निकालते हैं, 1/CS1 कर देते हैं। तो इसका माना जाएगा, अब C1 C2 C3 C4 सब का मान 2 है। तो यहाँ मैं करता हूँ 1/2 1/2। तो ये मान हो गया 1, यानी कि CS1 का मान हो गया 1। इसी तरह से 1CS2, यहाँ पर भी दोनों का मान 1/2 1/2, दोनों को जोड़ देंगे 1, तो CS2 ये मान आ गया 1। अब एक नया परिपथ बना के देखते हैं। ये CS1 और ये CS2। अब इन दोनों को देखें परिपथ से तो दोनों कैसे जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है CP बराबर CS1 प्लस में CS2। तो दोनों का मान 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैराड। डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड्स में देखिए न्यूमेरिकल है श्रेणी और समांतर क्रम में धारितों का संयोजन के आधार पर। तो यहाँ देखिए 4 संधारित्र दिए हुए हैं जो कि निम्न परिपथ द्वारा जोड़े गए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले चारों पर एक नाम रख देते हैं। जैसे इस पर C1, ये C2, ये C3 और ये C4, चारों का नाम रख दिए। अब हम यहाँ पहचान करते हैं कि कौन सा श्रेणी क्रम में और कौन सा समांतर क्रम में है। तो यहाँ इन दोनों में देखो C1 और C2 दोनों एक साथ जोड़े गए हैं। अगर हम इधर A और B से बैटरी को जोड़ देते हैं तो ये दोनों एक साथ जोड़े गए हैं, नीचे ये दोनों एक साथ जोड़े गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, C1 और C2 दोनों श्रेणी क्रम में और C3 C4 ये दोनों अलग श्रेणी क्रम में हैं। तो पहले हम श्रेणी क्रम का रिजल्ट निकाल देते हैं परिपथ से। C1 और C2 तथा C3 और C4 दोनों श्रेणी क्रम में हैं। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो दोनों का रिजल्ट निकालते हैं, 1/CS1 कर देते हैं। तो इसका माना जाएगा, अब C1 C2 C3 C4 सब का मान 2 है। तो यहाँ मैं करता हूँ 1/2 1/2। तो ये मान हो गया 1, यानी कि CS1 का मान हो गया 1। इसी तरह से 1CS2, यहाँ पर भी दोनों का मान 1/2 1/2, दोनों को जोड़ देंगे 1, तो CS2 ये मान आ गया 1। अब एक नया परिपथ बना के देखते हैं। ये CS1 और ये CS2। अब इन दोनों को देखें परिपथ से तो दोनों कैसे जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में।
तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है CP बराबर CS1 प्लस में CS2, तो दोनों का मान 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 माइक्रो फैराड।